प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 9th की मेरे प्यारे से बहुत प्यारे से बच्चे। और बच्चे जी, दिसंबर का महीने चल रहा है, आज 25 दिसंबर है और आपके पास ही बच रहे हैं बच्चे दिसंबर में कुछ 4-5 दिन। उसके बाद आपके पास जनवरी है और फरवरी। आपका मार्च में शायद एग्ज़ाम हो जाएंगे या फरवरी लास्ट तक होगा, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th का एग्ज़ाम आ रहा है बोर्ड का। उनके बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद आपके भी एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो ये मान के चले आपके पास 1 महीना और है और 1 महीना फरवरी में 2 महीना बच्चे बहुत अच्छे होते हैं एक बच्चे को पूरा कम्प्लीटली शुरू से रिवाइज करने के लिए। आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा मैं टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चा जी आपने बहुत दिन से परिश्रम किया है। पूरे साल आप फरवरी मार्च से भिड़े थे इस सेशन में आके, क्लास 8 से या 9th में अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे। बीच में आपने बहुत अच्छा पढ़ा शुरू में, बीच में आप थोड़े से डाइवर्ट हो गए। ये होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, शुरू में ऐसे पढ़ पाते हैं, बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित होते हैं। कोई बात नहीं, अंत में भी अगर आप जाग जाते हैं, अंत भला तो सब भला। सर कैसे तैयारी करें? तो मैथमेटिक्स में जितना मैं लेक्चर आपको दिया हूँ उसको रिवाइज कर लेना है बस। और एक लेक्चर, ये आखिरी लेक्चर है आज स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। एक लेक्चर आपका वन शॉट लाएंगे प्रायिकता का। तो समझेगा मैथ मेरी तरफ से जितना आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं पेपर वो कर सकते हैं आप। हाँ, आपका ये डाउट है कि सर आप बहुत सारे चैप्टर तो हम नहीं पढ़े हैं। बच्चे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बहुत सारे चैप्टर में नहीं पढ़े फिर भी आपके काम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर समय बचा और जैसे आपके भाई बड़े दीदी और भाई लोग का परीक्षा हो जाता है तो टाइम बच रहा है, तो हम आपके फरवरी में कुछ जो चैप्टर नहीं कर पाए उसको भी हम कराएंगे। ज़रूरी है पढ़ना। लेकिन हाँ, आपके 100 नंबर की तैयारी हो चुका है, आप 100 नंबर ला सकते हैं मैथ में। आप कहेंगे तो मैं आपको सिंपल दिखा सकता हूँ। आपको देखिए 24 का ही पेपर ले लीजिए। एक 24 के पेपर का मैं एनालाइज करता हूँ, आपके सामने देखिएगा। क्या ये सब क्वेश्चन हम कर पाएंगे? बिल्कुल सर, हम कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन करा दिया हूँ? हाँ सर, ये सब करा दिए आप। और आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं फाइनल एग्जाम में, आपको 85 क्वेश्चन करना होता है और 50 आप छोड़ सकते हैं। यही इसी वजह से, नहीं तो अगर क्वेश्चन कम होता और आपको सब करने होते तो आप नहीं कर पाते। मैं एक बार एक रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, ये देखिए 19 क्वेश्चन गया, इसमें सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। आप चाहेंगे तो शुरू के ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। शुरू के इतने क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। पेपर बिल आपका 24 में 25 में पेपर 24 में से है ना, 25 के पेपर भी ऐसा ही आएगा, लगभग इसके बेस से आएगा। इसके आधार से क्वेश्चन आएंगे। मैं देख रहा हूँ, मेरे पास रखा हूँ बच्चे बहुत सारे PYQ रखा हूँ। मैं 3-4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपने देखा, आपके सारे क्वेश्चन इधर से ही काम चल गए। आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, जो ये सब बन गए, हो गए ना 50 क्वेश्चन। इसके बाद भी बच्चा जी आप क्लास 9th में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो फिर आपके पढ़ने से क्या मतलब है? ये सब आपसे नहीं बनेगा, ये अभी नहीं कराया हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, इस चैप्टर को भी करा दिया जाएगा। लेकिन आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? आपको 50 क्वेश्चन करने, मानता हूँ आपसे भी नहीं बन पाएगा। हाँ, ये सर्कल भी आपको नहीं पढ़ाया गया है तो आपसे नहीं बनेंगे सवाल, जाहिर सी बात है। आपको बस ये चैप्टर नहीं पढ़ाया हूँ। अब देखिएगा इधर से, अब फिर इधर से आएंगे आप संभावित, यहाँ से फिर आपको क्षेत्रमिति पढ़ाया गया है। यानी आपको 10-15 सवाल छोड़ देंगे आप। आपको 85 क्वेश्चन बनाना, 50 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। आपका देखिए 100% तैयारी की, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सारे क्वेश्चन का मार्क भी कर दिया हूँ, यानी पढ़ा दिया गया है। ये तो गलत मार्क किया गया, सर्कल आपको नहीं पढ़ाए, बाकी सब कुछ पढ़ाया गया। देखिए आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये बोनस है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको मात्र 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आप आसानी से करके आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ बच्चा जी। हाँ, लेकिन अब आपको मेहनत करना होगा। शुरू से अपना बोर्ड मार्क कर लीजिए, उस नोट्स को उठाइए, रिवाइज कीजिए। चलिए, अब देख पा रहे हैं क्या? ये सारे क्वेश्चन बोनस हैं। आपको कल एक चैप्टर बच जाता है पढ़ाई का, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये चैप्टर करा देंगे, एक 1 शॉट लेक्चर आएगा, उसी में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये बस हो गया।
सर ये तो आप MCQ कहते हैं, चलो मानते हैं सर आपका बात, हम 50 नंबर ला देंगे MCQ में। सर सब्जेक्टिव में क्या होगा? सब्र करो, उसको भी दिखा देते हैं आपको, थोड़ा रिकॉर्ड कर दिया तो पूरा कर देता हूँ, ताकि बच्चे इस क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए अब सब्जेक्टिव में आइए। 30 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए आपसे 1 नंबर बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 क्वेश्चन बन गया, आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 9 आपसे 10 नहीं बनेगा, 11 नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ट्रायंगल भी नहीं पढ़ाए हैं। चलिए 9 क्वेश्चन बन गया, याद रखिएगा। अब देखिए ये बन जाएगा 10, 11, अब ये नहीं बनेगा आपसे, 11, अब देखिएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन बन रहा है आपसे। आपको 15 ही बना क्या होगा, अभी और बनेगा 19। अब ये भी बना सकते हैं 20। ये आज के लेक्चर में ये सब सॉल्व करा देंगे। हाँ ये भी नहीं, ये प्रैक्टिस बचाना है, और ये आपसे बन जाएगा 30। आपने देखा आपको 15 बनाना है, आपसे बहुत बना। सर सब्जेक्टिव में क्या होगा 5 नंबर वाले में? तो हाँ 5 नंबर में देखिए आपसे ये बन जाएगा, ये आपसे भी नहीं बनेगा। आपसे एक ही क्वेश्चन इसमें से बन रहा है अभी, एक बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 नंबर, और ये 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन से बन जा रहा है, 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये नहीं बनेंगे, ये बन जाएगा। यानी आपको 100 में 100 तैयारी करा दी है। पहले ही बोले थे बच्चे जी कि आपका 100 मिनट ऑफलाइन नहीं बोलते आ रहा हूँ कि आपके मैथ में तैयारी हो चुका है, सिर्फ उसको रिवीजन करें। हाँ जो सर पार्ट बच गए हैं उसको भी करा दिया जाएगा। अब ज़्यादा फोकस करें अपने संस्कृत पर, हिंदी पर। चलिए सर आज के लेक्चर पर बात करते हैं। आपने देखा हो कि आपको हम सांख्यिकी में यहाँ तक पढ़ाए थे, और लेक्चर 2 बोले थे यहाँ से आएगा, 1 शॉट में आपको बहुत सारे कवर किए थे। चलो एक बार सर कुछ PYQ सही करते हैं। कहता है कि वर्ग अंतराल, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह क्या होता है सर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट्टा में 2। तो लोअर लिमिट क्या है, मान लो 100 है, अपर लिमिट क्या है 103 है, 130 है, बट्टा में 2 भाग 115 में कट गया। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए खुद से कीजिएगा, तो मैं समय दूंगा, आप खुद से कीजिएगा। चलिए अब 2 को बनाइए, तो 2 का जल्दी आंसर निकाल ले। तो परिसर पूछा गया है, आंकड़ों का परिसर क्या होगा, जल्दी करें। चलो परिसर बच्चा निकाल दिया होगा। सबसे बड़ा कौन है इसमें? 17 है। छोटा कौन है? छोटा कौन है? छोटा कौन है? छोटा कौन है सर? 6 है। 17 में सबसे बड़ा 18 है। 18 में 6 गया, 12 आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन ए आएगा। तो जिन बच्चों ने ए निकाला है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए अब बोल दिया है यहाँ से कि 15 से 20, 20 से 25 में 20 किस में होगा? तो देखिए ये क्या है बच्चे जी, अपवर्जीय की समस्या के देखो, इसका अपर लिमिट इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट से मैच कर रहा है। यानी इसमें हमने क्या सीखा था, जब ऐसे वर्ग अंतराल में हम ये वाला चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। तो 20 से 25 में 20 आ जाएगा, 20 से 25 में 20 से 25 में 20 से 25 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। ये क्वेश्चन पेपर आपके आ रहा है इस साल, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जरूर बनाइएगा। हाँ ये सवाल बनिया था। बर्मरता मंटर वर्ग में ऐसा चीज़ है, इसका 35 है। तो वर्ग चिन्ह 30 के संकलन के वर्ग क्या है? 30 किस में आएगा? इसका पहले आपको क्लास मार्क तैयार करना है। ये क्वेश्चन बच्चों टफ लगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। देखिए पहले तब से क्या बोला गया था, इसका पहले क्लास मार्क देख लीजिए इसका। वन सेकेंड, मैंने क्या किया इसमें मुझे मिस्टेक बना है, यहाँ 25 लेना पड़ेगा ना। मैं 25 पिछले क्वेश्चन के आधार पर इसको देख लिया हूँ, तो ऐसा मिस्टेक हुआ है। देखिए आपको एक क्वेश्चन कराए थे, याद दिलाता हूँ थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, तो यहाँ 25 था, मैं 25 देखे ही 25 रख दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ 35 रखना पड़ेगा। अब सवाल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा बच्चा जी मुझे। तो एक सेकंड समय दीजिए, इसको मैं सही करता हूँ। चलिए छोटा मोटा मिस्टेक हो गया था। तो ये आपको क्लास मार्क, ये 30 पूछा है, 30 का क्या होगा? सर वर्ग पूछ रहे हैं, संकलन वर्ग मतलब क्लास मार्क समझिए। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे जी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2। और ये 30 रखा है तो 30 रख दिए, 2 में 30 गुना 60 होगा। यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का वैल्यू आ गया 60। अब साइज देखिए, सब में 15 से 20 हुआ, 25 से 30, सब में 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, 30, 35। तो क्लास साइज आपको 5 मिला है। क्लास साइज कैसे समझते हैं हम? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। चलो अब देखो क्लास साइज 5 का है, अब इसको यहाँ लाते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और 60 है। देखिए
लोअर लिमिट को लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऐसे क्लास साइज के मतलब 5 का डिफरेंस है, यानी लोअर लिमिट में फिर से अपर लिमिट को हम लिख सकते हैं लोअर लिमिट में 5 का ही डिफरेंस कर देंगे, तो 5 का गैप है इसमें, और ये 60 आया है मेरा, ठीक है सर। अब देखिए एल और एल 2L हो जाएगा, लोअर लिमिट 2 लोअर लिमिट प्लस 5 और ये 60 आया था, 5 इधर आएगा तो माइनस में 55 हो जाएगा, अब सॉरी 55 हो गया और 2 से डिवाइड करोगे इतना बार कटेगा। अब आपको क्लास साइज निकालने के लिए लोअर लिमिट तो पता हो गया, अपर लिमिट चाहिए। अपर लिमिट के लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाला इक्वेशन था आपका, इसमें ही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 60 था, अब इसका वैल्यू पता हो गया है, अपर लिमिट यहाँ आ गया और 60। अब इसको इधर लग घटा दीजिए, तो 60 में से घटा के चेक किया हूँ 32.5 आया, तो 32.5 आया। तो मुझे करना है क्या होगा इसमें, अब क्लास मेरा कैसा होता है, क्लास हो गया मेरा लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट ऐसा होता लिखते हैं। तो लोअर लिमिट मेरा क्या आ गया है, आ गया है 27 और ये घटाने पर कितना गया 32.5। तो लोअर लिमिट में कितना है मेरा 27.5, अपर लिमिट कितना है बच्चे जी, अपर लिमिट है 32. आप चेक कर लें 5 का ही इसमें साइज है। अब चेक करो 30 इसमें कहाँ पड़ेगा, ये मेरा साइज आ गया। हमसे पूछा गया था कि 30 कहाँ पड़ेगा, 30 इसी में पड़ेगा, और ये मेरा बी में है 27.5 से 32.5, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। चलो ठीक है, आ गया ना बच्चे जी, 30 इसी में पड़ेगा क्योंकि 32 इसमें आ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं। क्लियर है, यही आपका क्लास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा समय लेता है लेकिन आपको ये भी सोल्यूशन सीखेगा। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, 1-2 साल पिछले क्लास में कराया था, आज भी लेके आया हूँ। आप बनाना, आपका हाथ साफ हो जाएगा। आपका मतलब हाथ साफ करने का मतलब सर ये बोल रहे हैं आपके अच्छे प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलिए आइए सर, इसको प्रैक्टिस कीजिए फटाफट से, जल्दी करेंगे आप। चलो हो गया। देखो सेम सवाल है, किसी कहते हैं ब्रह्मवर्ता वर्ग का माध्य 10 दिया है, तो इसकी चौड़ाई 6 है, तो इसका वर्ग का निम्न सीमा क्या है। ओहो सर, देखिए आपको मध्य बिंदु दिया, मध्य बिंदु को हम कहते हैं लोअर लिमिट, मध्य बिंदु को ही वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्लास मार्क को ही मध्य बिंदु कहा जाता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटम 10 दिया है, ठीक है, 2 से 20 हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए बोला इसकी चौड़ाई 6 है, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट की चौड़ाई है 6 दिया है। अब देखिएगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अपर लिमिट का वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 6 यहाँ पर है, यहाँ से ही आ गया, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है सर। अब हमसे करना क्या है सर, करना क्या है, अब देखो एल तो एल है, अपर लिमिट को हम सर कह सकते हैं 6 प्लस एल आ गया है, यू का मान यहाँ से उठा लेते हैं, यू है ना बच्चे जी, अपर लिमिट का वैल्यू हमारा 6 प्लस एल आ गया है, तो अपर लिमिट का वैल्यू 6 प्लस एल रख दिए बटेगा, एल 12 6 से घटेगा 14, एल से कट गया 14, 2 से कट गया 14, 7 बार में कटेगा, तो मेरा 7 आ गया। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को क्या बच्चे उड़ा पाएंगे सर, अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है ना सर, हाँ बहुत अच्छा फील आ रहा है, करिए। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसके आधार पर आपका दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। चलिए इसको करें, एक ब्रह्मवर्ता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 12 है, तो इसकी वर्ग चौड़ाई 8 है, तो इसको क्वेश्चन कर लिया आप, पिछले क्वेश्चन के बेस पे है। अगर आपने कर लिया तो समझे कि आपने क्वेश्चन सीख लिया। जल्दी करेंगे, वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर सर तो सॉल्यूशन दिखाएंगे। चलिए मेरा तो बच्चा जी आ गया है 60 आ रहा है, ऑप्शन बी आया, आपका क्या आया देखिएगा। चलो अब 2024 का पेपर यहाँ से लाया हूँ, देखिए 2024 का सवाल है, कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। अरे भाई ये वर्ग अंतराल दिया गया है, इसका पूछ रहा है कि वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बच्चा जी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटम 2 160 आ रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। सर परिसर पूछ रहा है, जल्दी से कर लो, APYQ करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो अब पूछ रहा है कि 30 कहाँ सम्मिलित होगा, भाई 30 तो इसमें आएगा नहीं, अपवर्जी में है, अपवर्जी में है, तो भाई इसमें हम अपवर्जी समस्या का पढ़े थे सर, याद दिलाते क्या थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको अपवर्जी और समावेशी में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। आपको बेसिक में पढ़ाया गया था अपवर्जी और समावेशी। देखिए अपवर्जी क्या होता है, देखिए अपवर्जी रूप में था आपका अभी, यानी एक्सक्लूसिव फॉर्म में था आपका। इसमें क्या होता है, वर्गीकृत प्रत्येक का ऊपरी सीमा को बाहर रखा जाता है, ऊपरी सीमा का आप नहीं ले सकते हैं, उसके निम्न सीमा वाला ले सकते हैं, जैसे 10 से 20 20 से 30 ऐसा वाला का। तो यही सवाल पूछा गया है। अब देख रहे हैं कि इसमें आप 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो 30 कहाँ है, तो इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, अपर लिमिट में नहीं, इसके लोअर लिमिट में लेंगे, अपर लिमिट को बाहर रखते हैं भाई। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किस में शामिल होगा, तो इसमें 30 40 में होगा, ऑप्शन बी। दोनों मत कह देना है, बहुत सारे बच्चे दोनों मार्क कहते हैं, गलत बात है ये। 17 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 17 का टैली मार्क क्या होगा, देखो
5, 10, 15, 2, 17, यही तो हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि भाई मिलान चिन्ह ये किसका मिलान चिन्ह है, तो 5, 10, 4, 14, तो ऑप्शन बी क्या है। घुमा के भी सवाल पूछ सकते हैं, पूछो। कर लिए अपने, चलो वर्ग चिन्ह निकालें। क्लास मार्क का हो या मध्यबिंदु को बातें की है। अब क्या बच्चे सारे क्वेश्चन कर पाएंगे? कर पाएंगे। चलो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 से 20 का परिसर और वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो देखिए इसका दो परिसर भी निकालना है, वर्ग चिन्ह होता है। परिसर निकालने के लिए पहले तो देखो ये सवाल जो है इसका, ये अपर लिमिट इसका ये हो गया और लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट ये हो गया, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इसका हो गया 20 और लोअर लिमिट हो गया 15। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है। पहला सवाल परिसर निकालना है, तो पार्ट 1 ले चलता हूँ। रेंज निकालना है भाई, अपर लिमिट में लोअर लिमिट आ गया सर रेंज। सर इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला है, तो वर्ग चिन्ह तो बच्चा बचाता है सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो और देख लो इतना आ गया। तो परिसर इतना आ गया, वर्ग चिन्ह इतना आ गया, दोनों का दोनों आंसर आ गया। सब्जेक्टिव में पूछा गया तो ऐसे ही बना के आना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलो प्राथमिक कहता सवाल कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, जो प्राइमरी डेटा जो होता है उसकी सत्यता का उत्तरदायित्व किस पर करता है? प्राइमरी डेटा कैसे होता है? तो भाई इसका खुद हम करते हैं ना, खुद से, आलोचक द्वारा कोई नहीं, इसका अन्वेषक द्वारा खुद ऑब्जर्वर इसका करता है। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत को क्या कहते हैं? देखो निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत उसको जोड़ के 2 से भाग देते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का औसत निकालते हो तो क्या कहलाता है? वो क्लास मार्क कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है या मध्य बिंदु कहलाता है। चलो जल्दी करें, आकर के परिसर निकालना है, निकाल लीजिएगा। वर्ग अंतराल क्या पूछ रहे हैं? 5 से 10, 10 से 15, ये कैसा है? अरे अपवर्ड जी में है, देख रहे हैं इसका लोअर अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट समझ कर रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ कर रहा है, भाई अपवर्ड जी है। तो विन्यस्त आंकड़े किस क्रम में होते हैं? विन्यस्त आंकड़े किस क्रम में होते हैं? तो देखो विन्यस्त आंकड़े जो होते हैं कम से कम आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं, आरोही, और ऑप्शन भी हो जाएगा। हिंट से लिख दिया हूँ, कुछ 20 वाला क्वेश्चन है। तो वर्ग अंतराल इसका वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह तो खुद से निकालें, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? तो इसका मध्य बिंदु नाम है, मिड पॉइंट इसका नाम होता है। तो मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 11 से 15 की लंबाई क्या होगी? तो देखो वर्ग अंतराल की लंबाई जो होती है उससे माइनस निम्न सीमा, तो 4 ही आएगा। इन सारे क्वेश्चन को आपको ट्राई कर लें, ऐसे सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन खुद से करना आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलो आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे। ये तो पिछला क्वेश्चन के आधार पर PYQ था आपका। चलो हमको आज करा देना है आपके लिए एक नया टॉपिक। देखो ये पेपर में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ बच्चे, ये पेपर में आपके क्लास में 9th में पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी सिलेबस में है तो करा देते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे, क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ा था अपने आंकड़ों को मतलब ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो आंकड़ों को आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे? तो हम करेंगे भाई दंड आलेख बनाकर, तो ठीक पहला, और दूसरा करेंगे बच्चा जी जिसको आय चित्र बोलते हैं, हिस्टोग्राम, और एक होता है ब्रह्मवार्ता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम बनाएंगे। 3 विधि से करेंगे, पेपर में नहीं आता है, इसको बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, कोई बात नहीं, लेकिन सिलेबस में तो पढ़ना चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं सर दंड आलेख कैसे बनाएंगे, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए दंड आलेख में आंकड़ों का एक जो चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें पढ़ा है एक अक्ष मान लेंगे, इस एक से बोलेंगे, और एक अक्ष को जिसको हम चर के रूप में प्रकट करने वाले समान चौड़ाई दंड के खींचे जाते हैं, जिनके बीच की दूरी बराबर रखेंगे हम। जो उसमें कुछ मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए मैंने एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, इसमें कुछ दंड खींचेंगे तो इनकी जो चौड़ाई है, इनकी चौड़ाई सब कुछ चौड़ाई सेम रखना है, इसमें ही हम सीख रहे हैं। और वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं, और दंडों की ऊंचाई चर के मानों को निर्भर करती हैं। ठीक, एक क्वेश्चन से कर देते हैं, बहुत फील आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, कदम मद और खर्च 1000 रुपये में। मद जैसे कि कुछ खरीदा गया है, ग्रोसरी यानी परचून का सामान खरीदा गया है 4, किराया 5,000 रुपये, 1000 में है 4000 खरीदा गया। बच्चों की शिक्षा पर खर्चा किया गया है, खर्च 1000 रुपये में 5000 रुपये। दवाइयाँ जो खर्च किए गए 2000 रुपये। ईंधन यानी डीजल पेट्रोल गैस 2000 रुपया। मनोरंजन यानी कुछ इंटरटेनमेंट के लिए बच्चा जी 1000 रुपये खर्चा किया गया है। अभी भी अन्य कुछ काम के लिए 1000 खर्चा किया गया है। अब इसको बोला कि दंड आलेख में निरूपण कीजिए।
मैंने क्या बोला, दंड आलेख कैसे करेंगे, एक तो हम करेंगे पहले एक्स एक्सिस लेंगे, ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक। तो इसमें रख दिया, ग्रोसरी है, शिक्षा है, दवाई है, सब है, ठीक है। देखो अब इसमें जो आप ये लोगे गैप लोगे, सबका बराबर लेना है। मैं स्केल से दिखाता हूँ, और यही बता रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी कर लेते हैं सिलेबस के हिसाब से। इनका जो गैप लीजिएगा बराबर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी कहता है आपका कि भाई ये सब जो लोगे दूरी, तो मैं तो स्केल से ऐसे बनाया हूँ, यहाँ पे 0 1 2 देखिए 3 4 5 6 पॉइंट मैच कर रहे हैं ना 7। अब देखिए इनकी जो दूरी लिया, जैसे मान लो ये है इतना पर, यहाँ तो यहाँ तक है। अब जो गैप छोड़ोगे, जैसे जितना चौड़ाई का है उतना चौड़ाई का गैप छोड़ दो, फिर वहाँ से आया, फिर जितना चौड़ाई है सब चौड़ाई में गैप बराबर छोड़ना है। अब चलो क्या था, ग्रोसरी कितना था, ग्रोसरी था 4000, तो 4 पर आ गया। देखो 1000 2000 3000 4000, क्योंकि 1000 में है खर्चा, ऐसे बना दोगे ना, बस रिप्रेजेंट कर देना है। अब चलो आय चित्र की बात कर लेते हैं। आय चित्र क्या होता है, जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, सिलेबस CBSE में है, बिहार बोर्ड में नहीं है। निरंतर वर्गों के साथ समूहीकृत ब्रह्मता फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बंटन का जो निरूपण होता है। इसके अलावा दंड आलेख के विपरीत, इसके विपरीत दंड की चौड़ाई का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आय चित्र में आयतों से युक्त एक आरेख है, जिसका क्षेत्रफल किसी चर के बराबरता के समानुपाती होता है। ये थ्योरी है। चलो एक क्वेश्चन से कराते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा इसका प्रिंट। ये तो उस पार्ट का क्वेश्चन था, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों की संख्या मान लिया है ये 1 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसा है, और नीचे उन्होंने क्या दिया है, भार दिया, केजी में दिया है। तो मान लो यहाँ 0 था, और यहाँ पर लेकिन डेसिमल में दिया है। अब आपको जो भार दिया था केजी में दिया है, तो 30.5 केजी से लेकर 35.5 केजी के बीच में कितने विद्यार्थी थे, तो 9 होंगे। तो 9 के सामने आ गया है। 35.5 से लेकर 40.5 केजी वाले कितने विद्यार्थी थे, तो 6 विद्यार्थी हैं। ऐसे इनको बार के दौरान हम इसमें देखा, इसमें गैप नहीं छोड़ना है, इसमें सब एक दूसरे से चिपके होना चाहिए। चौड़ाई समान है, लेकिन देखो सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इतना ही डिफरेंस है। उसमें गैप था, दंड आलेख में क्या था, गैप था, इसमें गैप नहीं रहता है, बस ऐसे रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन होगा इस पर, क्वेश्चन कराएंगे, आपकी बुक में दिया है तो कराया जाएगा। चलो अब एग्जाम्पल 7 आपको देखना था, तो एग्जाम्पल 7 क्या रहता हूँ। पहले जो पीछे आपको अभी आयचित्र दिखा है, इसके मैं दिखाया था 14.6 सारणी का, जैसे बोला था ना 30.5 से लेके 35.5 वाले कितने विद्यार्थी थे, 9 थे। फिर 35.5 से लेके 6 विद्यार्थी थे। देखो इन सबका, लेकिन एक जब भी आप आयचित्र बनाएंगे, एक बहुत की पॉइंट है, इनका जो वर्ग अंतराल है, इसमें सब समान का गैप होना चाहिए, समान का गैप है, तब इसका हमने रिप्रेजेंट करके आपको ऐसा दिखाया था ना, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल अभी बनाना नहीं है, साथ तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या अंतर है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, एग्जाम्पल कहता कि एक अध्यापिका ने सेक्शन में बच्चों का 100 प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक में किया, तो कुछ उनको ऐसा सारणी, उनको एक डेटा तैयार हुआ, उनको एक सारणी तैयार हुआ। जैसे 0 से 20 अंक लाने वाले 7 विद्यार्थी थे, 20 से 30 लाने वाले 10 विद्यार्थी थे, 30 से 40 लाने वाले 10 विद्यार्थी, 40 से 50 लाने वाले 20 विद्यार्थी, 50-60 लाने वाले इतना, और 60 से 70 लाने वाले इतना, और 70 से और उससे अधिक 8 विद्यार्थी। अगर इसका आपको ग्राफ बना बोलने के आय चित्र बनाओ, क्या बना सकते हो, इस सारणी का आय चित्र बनाए, कैसे बनाएंगे हम। तो देखो इसका अगर आय चित्र आप ऐसे बनाते हो, आपसे हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, देखो ध्यान से। मैंने बोला सबका ये जो गैप होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसमें क्या है 70 और उससे अधिक, तो पता नहीं चल रहा है कितना यहाँ लेना है। तो इसको पहले हम लोग एक कन्वर्ट करेंगे फार्मूला के माध्यम से, इसको हम लोग एक अलग सारणी तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, डेटा है, मान लो एक डेटा है, इसका आपको आय चित्र बनाना है। प्रश्न में जा गया, इसका आय चित्र बनाना है, हो गया। तो आप ऐसे बनाएंगे तो ये हो गया गलत। तो सर सही कैसे बनाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का आय चित्र बनाना होगा तो बनाएंगे हम लोग। पहले उसके लिए चलेंगे, यहाँ समझाया गया कि गलत क्यों है। अब गलत क्यों है पर लिखा गया, पढ़ लीजिए। कहता कि न्यूनतम चौड़ाई वाला वर्ग अंतराल ऊपर की न्यूनतम वर्ग चौड़ाई से 10 है, तब आयतों की लंबाई इस प्रकार परिवर्तित कीजिए कि वह वर्ग चौड़ाई 10 के समानुपाती हो जाए। सबका मतलब आयत सब में 10-10 का अंतर आना चाहिए चौड़ाई में, लेकिन यहाँ तो नीचे वाला में कुछ गैप ही नहीं मालूम चला था। वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा न्यूनतम सीमा का वर्ग चौड़ाई 10 है। देखो पहला ही यहाँ गलती हुई, 0 से 20 का गैप हो गया, 20 से 10 यहाँ 30 का,
तो ये अंतर ही बराबर नहीं है, 20 का गैप है या 10 का गैप है, ऐसे काम नहीं चलेगा। समय गैप बराबर करना है तो उसके लिए हमको लाना पड़ेगा। छोटा सा फार्मूला देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, ये करने के लिए फ्रीक्वेंसी बट्टा गिवन क्लास गुना टेकन क्लास साइज। यहाँ पर ऐसे समझिए, मान लो ये आपका दिया है, इसमें 20 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, देख रहे थे आप, समय गैप बराबर कुछ था ही नहीं। और 1700 अधिक मतलब 100 भी ले सकते हैं, तो यहाँ 30 का गैप है। तो सबको सही करने के लिए और ये तो बुक में आपको दिया था 7 बराबरता दिया था, आप समझ रहे हैं, ये दोनों तो दिया हुआ है, ये दोनों दिया है, लेकिन तो आपको वर्ग चौड़ाई निकालना पड़ेगा। वर्ग चौड़ाई इसका चौड़ाई कितना है 20, 30 से 20 10 का चौड़ाई है इसमें सबका, ये इसको आप निकाल दिया, वर्ग चौड़ाई निकाल लिया। वर्ग चौड़ाई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस माइनस लोअर लिमिट, सबका आ गया वर्ग चौड़ाई। लेकिन आपकी लंबाई, इसकी लंबाई सही करना पड़ेगा। लेंथ बराबर करने के लिए फार्मूला होता है, देखो ये बराबरता बट्टा गिवन क्लास साइज। इसमें गिवन क्लास साइज कितना है, कितना का अंतर है 20 का, तो 20 लिख दो बट्टा में, और गुना में इसमें सर गुना में 10 लेंगे आप, क्योंकि 20 से 10 0 से 20 इसका बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं टेकन क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बट्टा में 2, तो 20 को 2 से भाग दो 10 आएगा, 10 से करो। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 3.5, तो ये लंबाई आ गया आपका। अब यहाँ देखो क्या बोला फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है सर इसमें 10 है, इसका गैप सर कितना है 10 है, और 10 से गुना क्यों कर रहे हैं कि 20 30 सब में हम न्यूनतम सब में कम से कम 10 का ही गैप होना चाहिए। देखो 30 40 10 10 10 सब में 10 10 गैप चाहिए, तो 10 हम ये खुद से लेना है, सब में 10 से ही करना है अब कि बराबर हो जाए। क्योंकि ऐसा यहाँ देखो यहाँ 20 हो रहा था, यहाँ ज़्यादा हो रहा था, लेकिन हमको इसमें का जो सबसे कम है, सबसे कम क्या है चाहिए 10 है, तो 10 ले लिया, इसीलिए बोलते हैं टेकन क्लास है, ये खुद से लिया गया है, और इसी से हम सब में गुना कर रहे हैं, सब में 10 10 गुना कर रहे हैं। और ये कहाँ से आ रहा है, ये 20 आ गया, और ये 10 का गैप था, इसके 10 तो था ही, और 10 लिया गया, वो सबसे गुना करोगे तो ये आपकी लंबाई आ गया। अब ऐसा कन्वर्ट करने के बाद अब इसका निकाल सकते हैं, अब इसका बनाएंगे हम लोग आय चित्र, अब बन जाएगा देखो, अब इसका हम बनाएंगे आय चित्र। तो ऐसा आप आय चित्र बना लें, ऐसा बनेगा। तो परिवर्तित चौड़ाई और वाला सही आय चित्र 4.5 में दिखाया गया, ये सही आय चित्र है। तो क्या बोला गया था, 0 से लेके, अब देखो कैसे खींच रहे हैं हम, 0 से लेके बीच में, 0 से लेके 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 0 से लेकर 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं भाई, तो लंबाई कितना लेना है इसकी 3.5, कितना लेना है 3.5। तो देखो यहाँ पर हो गया, और 4 और 2 के बीच में 3.5 यहाँ कहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब क्या बोला था 20 से 30, 20 से 30 में 10 लेना है, 20 से 30 में 20 से 30 देखो 10 20 30 तो अपने खुद से ले लीजिएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 20 से 30 में कितने 10, तो देखो 20 से 30 में यहाँ पर आएगा और 10 हो गया। 30 से 40 में कितने विद्यार्थी, 30 से 40 में थे 10 विद्यार्थी, यहाँ भी 10 तो 10 हो गया। 40 से 50, 40 से 50 में आपको लेना है 20 विद्यार्थी, तो देखो 20 पर आ गया। अब बना लोगे ना इसको, हाँ पेपर में नहीं आता है, चिंता मत कीजिए। अब हम इसको पढ़ेंगे बराबरता बहुभुज के बारे में, यानी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बारे में लिख दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो उदाहरण 8 ही लेता हूँ जो इसमें आपको बनाना है। एक एग्जाम्पल कराते हैं 8 नंबर ये वाला। कहते हैं कक्षा की परीक्षा में 51 विद्यार्थी द्वारा 100 अंक प्राप्त किए गए हैं, अंक है 14.9 सारणी में दिया, यही दिया गया था। अब इसको पॉलीगन बहुभुज में दर्शाना है, तो आय चित्र के माध्यम से ही इसको हम करते हैं। कहते हैं किसी बराबरता बढ़ने सारणी के संगत बराबरता बहुभुज बनाइए, ठीक है सर। तो चलो इसको बनाते हैं। देखो इसको बनाते कैसे हैं, अब पहले ऐसे कर दिए, ठीक है सर, और ऐसे कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या रखना था सर, यहाँ पे 0 रख लीजिए, इसको वो लिखते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब ये भी आय चित्र जैसा है, तो इसको दंड आलेख जैसे बनाएंगे, लेकिन दंड आलेख के बीच बीच में इसका पॉइंट रखेंगे। अभी पॉइंट कैसे आएगा हम बता रहे हैं आपको। 0 से 10 में बोला है 5, 0 से 10 देखो, तो पहले तो 0 से 10 हो गया, 5 बोला है ना, तो देखो 2 4 यहाँ 5 आएगा, 6 है ऐसा, तो यहाँ 5 आएगा, तो ये 5 हो गया, यहाँ आ गया 5, ठीक है। अब 10 से 20, 10 से 20 में बोला है बुक में आपके, 10 से 20 में बोला है 10 10 10 से 20 में 10 आय चित्र से बनाना है, और इसको बीच बीच में रखना है, पूरा मिड में रखना है, बीच पूरे बीच में। 20 से 30 में कितना है 4 है,
ये वाला खींच रहा हूँ, इसी डेटा को। आपके बुक खोल कर रखिएगा, ठीक है। चलो, और सब ये भी बिल्कुल आयत जैसा होगा, लेकिन मिड पॉइंट में होगा। अब सबको मिलाना है, तो देखिए आप मिलाएंगे इसको जब भी, तो 0 इधर, अच्छा ये सब की चलो 0 10 है, तो इधर कितना होगा, 0 -10 होगा, क्योंकि इधर आएंगे नेगेटिव में, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है। अब दर्शाएंगे मतलब पढ़े थे, ये -10 है, तो इसको 20 से ले चलिए, पहले मिलाइए, इसको मिलाइए, 2 को मिला दिए, 2 था, तो फिर यहाँ पर कितना था सर, 4 था, 4 मिला दिए। पहले 0 पर टच करना था, 0 पर टच कर दिया यहाँ से, फिर इस बिंदु को मिला दिया, फिर यहाँ बिंदु था, इस मध्य बिंदु को मिला दिया, फिर इस मध्य बिंदु को डॉट डॉट मिला देना है। ऐसे करके दिखा देंगे इस ग्राफ को, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर नीचे गिरा देना है। तो ये कहलाएगा आपका पॉलीगॉन बहुभुज, बरम्बारता बहुभुज। हम अपने बिहार बोर्ड के सिलेबस में सब नहीं है, अब बुक का हिस्सा इसलिए पढ़ लेना जरूरी है। चलो, अब सवाल है यहाँ पर कि एक आयतचित्र के प्रत्येक वर्ग का आयतचित्र के निर्माण का आधार के साथ किया जाता है, किस आधार से आप करते हैं, आधार क्या लेते हैं, तो आंसर भी हो जाएगा। हम इसमें वर्ग अंतराल का आधार लेके चलते हैं। चलो, अब 14.3 आपका एक्सरसाइज आ गया, और ये तो फार्मूला आपको याद ही होगा, ऊपरी सीमा परिसीमन से वर्ग चिन्ह का फार्मूला है। ये कुछ बातें पढ़ लीजिएगा। और देखिए 14.3 में कल क्या करना है आपको, इसके डायग्राम फिगरें बनाना है। चलो, और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, हम चैप्टर कराने जा रहे हैं आपका। चलो, ये सवाल है 14.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। कहता है संगठन ने पूरे विश्व में 15 से लेकर 44 वर्षों के आयु वाले महिलाओं की बीमारी और उसकी मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए कई सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े परसेंट में प्राप्त किए हैं। अब इसको आपको बोला है, आंकड़े देख लेते हैं कैसा है, ऐसा कुछ आंकड़ा है। अब इसको बोला है, देखो सवाल इसमें 3 सवाल किए गए। ऊपरी दी गई सूचनाओं का आलेख, इसको पहले तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ग्राफ करेंगे। कौन सा अवस्था पूरे विश्व महिलाओं को मृत्यु दर को बढ़ा रहा है, और अपनी अध्यापिका की सहायता से, अपने टीचर की सहायता से पता लगने प्रयास कीजिए कि ऊपर के जो मुख्य, इसमें क्या मुख्य भूमिका रही। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो मैं इसको पुराने अपने नोट से कराने जाऊँगा, क्योंकि इसको मैं और पुराने नोट से बचे थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि राइटिंग उतना अच्छा ना हो, बहुत पुराना लिखा गया है, काम चल जाएगा आपका। वैसे भी तो डिलेट चैप्टर है, नहीं आता है पेपर में, फिर भी आपको पढ़ा दिया जाता है कि आप ये ना सोचो सर क्यों नहीं कराए, क्यों नहीं कराए। 14.3 का क्वेश्चन संख्या कराना है, 1 2 3 4 5, पुराने से ही कराना है। 1 2 3 4 5, 2 है। ये वाला था, तो उसको पहले ग्राफ बोला था, तो ग्राफ ऐसा बना लीजिए। आप ग्राफ ऐसे बनेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लीजिए, ठीक, और बराबर दूरी रखिएगा सबका, ये पहले से बता रहा हूँ, ठीक। आपके ग्राफ ऐसे बन गए होंगे। अब चलिए उत्तर करते हैं। पहले का उत्तर क्या है बच्चे जी, ये हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है, ग्राफ बोला था तो ग्राफ बन गया, पहले का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी अवस्था में विश्व की महिलाओं का खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण बना, तो जनन स्वास्थ्य की अवस्था, क्योंकि जनन अवस्था में बच्चे जो जितनी महिलाएं जनन करती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत खराब होता है। जनन करने में, रिप्रोडक्शन में बच्चे जब एक माँ का बहुत सारा ब्लड सब कुछ जाते हैं, तो उसमें ये खराब जितने जो जनन करे ये होता है। और ये तीसरा क्वेश्चन तो खुद से करना था, तो इसमें लिख दिया हूँ भाई ऐसा उनका क्यों हाल हुआ। मान लो जनन महिलाएँ कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छा ना हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छा ना हो, हॉस्पिटल अच्छा ना हो, नज़दीक में ना हो, तो ये भी उनके मरने के कारण हो सकता है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आखिरी में कराएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये तो नहीं आ रहा सिलेबस में, लेकिन जिसका बाद में कराने वाला हूँ, बहुत पूछता है परीक्षा में, और क्लास 10 का बेस बनेगा। माध्यमिका बहुलक का हम करने वाले हैं, जो क्लास 10 में बहुत बार पेपर में आता है, सीखना क्लास 9 में है। चलिए अब इस सवाल का आंसर कर लेते हैं। अब इसका मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, अब आप समझ लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, तो 2 ग्राफ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हो गया। चलो सवाल नंबर 3 को भी कर देता हूँ। आप अपने बुक से सवाल एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से।
तो ये उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। जो भी प्रश्न पूछेंगे उसको भी कर दिया गया है। 4 नंबर सवाल ये आपका ये है बुक का। आप सवाल अपने ये लिख लीजिएगा किताब से। अच्छा हाँ, इस सवाल में दिक्कत क्या था, सवाल आपका देखिए 118 से 126, लेकिन फिर हम मैच नहीं कर रहा था, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं भाई पहले, ये अपवर्जी में है तो समावेशिक में है, तो इसको अपवर्जी में कन्वर्ट करने के लिए देखो इसमें से हम 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे, तो 118 में से 0.5 घटाओगे तो आपका आएगा कितना है बच्चा जी 117.5, फिर 126 में जोड़ोगे 0.5 तो 126.5, फिर इसमें से घटाओ तो 127 में से 0.5 घटाओगे तो 126.5, फिर इसमें जोड़ दो ऐसा। अब देखना ये क्या बन रहा है आपका, चलो ये आपका देखिए अब आ गया अपवर्जी में आ गया प्रतियोग संख्या, क्योंकि अब बुक में सवाल जो दिया है डायरेक्टली देखिए। अब इसे ग्राफ नहीं खींच सकते, दिक्कत है इसमें क्योंकि समावेशिक में है और समावेशिक में हम कोई ग्राफ कर ही सकते, अपवर्जी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपवर्जी में कर दिया। अब इसका हम क्या बोला है सवाल में, सवाल बोला दिए गए आंकड़ों का आय चित्र बनना है, इसका आय चित्र बनाना है। क्या समय बराबर समय गैप समान है क्या, समय गैप समान है क्या, तो आय चित्र बना सकते हैं। और आय चित्र बनाइए, अभी आपको सिखा दो पहले आय चित्र ही बताया था। देखो इसका आय चित्र बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब में गैप समान था, तो आय चित्र ऐसा बन जाएगा आपका। चलिए 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल, एक नियॉन सारणी में, एक निश्चित सारणी में नियॉन लैंपों की जीवन काल है। कुछ कंपनी है जिसके लैंप बनाते हैं, उसके जीवन, उसका लाइफ साइकिल है, इतना ही चलता है वो। 3 से 400 घंटे चलने वाले लैंपों की संख्या 14 है। 400 से 500 घंटे जीवन काल है उनका, और लैंपों की संख्या ऐसा है। अब इन पर सवाल क्या किया गया है, इन पर सवाल किया गया है, थोड़ा मिट्टी रहा है, इसमें इरे नहीं साफ दिख रहा है। आय चित्र की सहायता से सूचना आय चित्र बनाना है, और कितने लैंपों का जीवन काल 700 से अधिक घंटा है, यानी पहले तो आय चित्र बनाना है। क्या इसका हम आय चित्र बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं मित्र। आय चित्र में बहुत कुछ नहीं करना है आपको, जो प्रश्न पूछेगा उसके आंसर भी यहाँ कर दिए गए। चलिए अब आइए 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर सवाल कहाँ गया, ये रहा। अच्छा यहाँ 2 सेक्शन दिया गया, सेक्शन ए वाले का ये है बरामर्ता, और ये बी वाले का, तो दोनों का विद्यार्थियों का बहुभुज बनाना है, और दोनों सेक्शन में तुलना भी करना है। चलो सवाल समझ गया, इसको मैंने वाले नोट्स बना दिया हूँ 6 नंबर सवाल को। चलो ये सेक्शन ए वाले हैं, ठीक है सर, सेक्शन बी वाले हैं, समझ आएगा। ये सवाल था। अब हमको क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। तो हम बहुभुज बनाना था, बहुभुज बनाने के लिए बच्चे हम चाहे तो वैसे भी कर सकते थे, आय चित्र बना के और सब में उसके मिड पॉइंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन बी वाले को मैं पहले सेक्शन ए वाले खींचते, सेक्शन ए वाले को मैं ले लेता हूँ रेड ब्लैक पेन से। क्या बोला गया है, 0 से 10 के बीच में 5 वर्ग चिन्ह है। तो देखो 0 से 10 के बीच में 5 है, तो सॉरी वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह पहले हम निकाल दिए हैं, वर्ग चिन्ह दिया है क्या नहीं। हाँ एक और काम, हम अगर वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, सबका साइज सेम है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आप आय चित्र बिना दंड डाले खींचे भी निकाल सकते हैं, ये फायदा है। तो वर्ग चिन्ह निकाल दिया, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, हाफ कर दो, 10 का दोनों जोड़ का हाफ कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट बटन 2 कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट का औसत निकाल दो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का औसत निकाल लो, आ गया। फ्रीक्वेंसी दिया रखा था, तो क्लास मार्क 5 और उसकी बराबरता 3 है। तो देखो अब वर्ग चिन्ह को नीचे रख देने का, वर्ग चिन्ह को नीचे रख दो एक्स एक्सिस पर, तब 5 यहाँ हो गया। कितने विद्यार्थी थे, 3 थे, ठीक हो गया सर। अब वर्ग चिन्ह क्या बचा जी आपका, 15 है, तब 15 यहाँ आएगा, और उसमें कितने विद्यार्थी थे, 9, तो 9 यहाँ पर आ गया, समझ रहे हैं। अब वर्ग चिन्ह 25 है, तो 25 यहाँ पर आएगा। कितने विद्यार्थी हैं इसमें, तो 17 है, तो 17 आपका यहाँ पर आ गया। काला में वर्ग चिन्ह में कितना है, 35 है, मैंने निकाला, तो 35 यहाँ पर है, और 12 विद्यार्थी थे, 12 यहाँ पर आ गया। तो सर मज़ा आ गया। अब इसको ब्लैक पेन से कर दिया हूँ, तो ये ब्लैक वाले ए सेक्शन का, बी सेक्शन का रेड से लिया हूँ, तो उनका भी मैं पहले क्या निकाले हूँ, वर्ग चिन्ह निकाल लिया हूँ। क्लास मार्क 5 में 5 है, 5 पर 5 है, देखो 5 है, यहाँ पर 5 आएगा। 10 में 10 है क्या, 15 है, 15 में कितने हैं, 19 है, तो 19 से आ गया। आप समझ रहे हैं कि बात को, थोड़ा छोटा करें तो आपको क्लियर दिख जाएगा। फिर 25 यहाँ पर है, 25 में आपका 15 है, तो 25 में 15 यहाँ आएगा। रेड पेन से किया हूँ,
35 में 10 है तो 35 में 10 यहाँ पर आएगा, और 45 में 1। ठीक, आप ब्लू और क्या बोलते हैं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, लेकिन ब्लू और आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, 2 डिफरेंट दिखाने के लिए। चलो अब सवाल पूछा है, सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक बी के अधिक है, तो सेक्शन ए वाला अधिक है। सेक्शन ए वाला ना, सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी के विद्यार्थियों से बेहतर है, बी वाला से बेहतर है ए वाले का, क्योंकि देखो ए वाले बी वाले का ना नीचे भी गिर गया है, नीचे तक के लोग ग्राफ में आए, यहाँ तक भी गिरे हैं। ए वाला बी वाला देखो ज़्यादा ऊपर तो नहीं गए, 19 तक गए थे, लेकिन पूरा नीचे भी तो आ गए, एक लाया, लेकिन 3 से शुरू किया था, सब ऊपर ऊपर है, सब ज़्यादा नंबर लाया है, यानी सब अच्छा स्कोर लाया है एग्जाम में। तो सेक्शन ए जीत गया, सेक्शन बी हारे हैं। चलो 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर का भी कर दिया हूँ, 7 नंबर। अच्छा यहाँ भी सेक्शन ए और बी है। यहाँ भी बोला गया कि भाई संकेत पहले वर्ग का सतत वर्ग बनाइए, और साल पढ़ लिया अपने 7 नंबर। ठीक है, कुछ हिंट्स दे दिया है, तो सतत इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई अपॉर्जी में था वो, 1 से 6 देखना ये समावेशक में था, 1 से 6 फिर 7 आ गया, तो इसके पहले हम सतत वर्ग बनाएंगे, कंटिन्यूसली बनाएंगे। बना दिया, ठीक है सर, वर्ग चिन्ह निकाल दिया। ठीक, अब आराम से बनाइए जैसा भी बनाया हूँ। अब इसका खुद से गिन सकते हैं, तो यहाँ भी मैं 2 ये ले लिया हूँ, 2 कलर इस्तेमाल कर लिया हूँ। 8 नंबर का भी आप सॉल्यूशन क्वेश्चन दिखाता हूँ, सॉल्यूशन कर दिया हूँ। यहाँ भी देखो इसके क्या था, सबका गैप बराबर नहीं, देखो 10 से 15 सबका ये क्लास मार्क ही सही नहीं है, तो ऐसे में क्लास मार्क सही नहीं तो पहले ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, बराबरता। और सबसे कम कितना है इसमें, 1 से 2 में 1 से 2 में 1 का अंतर है, छोटा वाला सबसे छोटा वाला एक उसको ले लिया 1, और इसमें तो 2 में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको 1 लिया और 1 में ही लेना है। अब सबसे छोटा 1 ही गैप है, देखो किसी में 2 का है, किसी में 5 में 2 का, 1 वाला छोटा सबसे उठा लेना है, और 5 ये वाला 5 लिया हूँ, ये वाला 1 लिए हैं सर, और छोटा 1 से ही उसी से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, आगे से अब देखिए ये 3 ऊपर आ गया, इसका 1 है तो 1 ले लिया, फिर 1 छोटा 1 ये खुद से लेकर चल रहा है, 3 आया, 6 ले लिया हूँ सर, इसका 2 है, और 1 जो खुद से लिया हूँ वही 1 समय लगाएगा, काट दोगे तो 2 3 6 कट गया। ठीक है सर, आपने बना लिया इसका एक बहुत बढ़िया फार्मूला। अब आय चित्र की लंबाई का फार्मूला क्या था, बराबरता, वह दिए गए वर्गमाप गुना लिया गया वर्गमाप, इसी फार्मूला से आपने इसको बनाया है सर। चलो अब आप बना सकते हैं इसका पॉलीग्राफ। तो देखो ये एक्स है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब आखिरी क्वेश्चन है इसमें का 9 नंबर हो गया। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर दिए। आपसे होमवर्क था, कर सकते थे खुद से, लेकिन सर सॉल्यूशन पहले ही कर दिए क्योंकि क्लास को छोटा रखना है। अब एग्जाम आपके पास में आ गया है, अब एग्जाम पास में है तो बच्चों का भाई समय जाहिर नहीं करना हम लोग को। इसका आप खुद से बना लीजिएगा, इसका मैं ग्राफ नहीं खींचाऊँ, इसका ग्राफ आप खुद से खींचिएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा बनेगा। बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं बच्चे। चलिए अब चलते हैं बच्चे जी, आज हम ये वाला चीज़ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ही पढ़ाया ये एग्जाम में नहीं आ रहा था, ये बुक्स में है तो इसलिए पढ़ लिया, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन क्लास 9th में तो आएगा ही आएगा, आपके क्लास 10th में भी सवाल बनेंगे, तो थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, केंद्रीय माप के प्रवृत्ति 3 होते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक। जो भी हिंदी में लिखा है कुछ बातें जरूर पढ़ लीजिएगा आप, अच्छा होता है पढ़ने से। शुरू करते हैं सर इस चीज़ को। अब यहाँ से आपको पढ़ना अच्छा जरूरी है, ये सब करा दिया, हाँ करा दिया। चलिए अब केंद्रीय माप की प्रवृत्ति हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ऐसे विभिन्न उपाय ये क्या होते हैं, ये ऐसे विभिन्न उपाय जिसे मूल्य का आंकड़ों का पूरे विश्व में समुच्च एक सेट का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, जिसे इसके वितरण के मध्य या केंद्र के प्रतिनिधि करता है। इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। ठीक है, डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रहना चाहिए। 3 मुख्य माप है इसके, मीन, मीडियन, मोड, माध्य माध्यिका बहुलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको करना ही करना है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय माप की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो अपने तो पढ़ा माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है। मानक विचलन कहाँ से आ गया, यहाँ पर मानक विचलन आ सकता है, परिसर आ सकता है। बहुत बार क्लास 10th में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, 9th में पूछा गया है, क्लास 10th में भी सवाल को पूछा गया है।
अब चलिए माध्य को बचाइए, हम समानांतर माध्य, औसत माध्य सब कहते हैं, या एवरेज मीन कहो। कैसे निकलता है सर? अपने क्लास 7 में पढ़ा था सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या। इंग्लिश में क्या कहता है सर? इसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है, इसको एक्स बार कहते हैं, एक्स बार से दर्शाया जाता है। अरे ये क्या लिख दिया हूँ मैं? दर्शाया, दमो कहाँ से आ गया? दर्शाया जाता है। माध्य जो होता है बच्चे जी सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कह सकते थे, या टोटल लगा सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या टोटल यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ये अवर्गीकृत में है तो इसको इस तरह सभी परीक्षणों का ये क्या आता है? जैसे मान लो कि ऐसे फॉर्मूला होते हैं f1x1 प्लस f1x2 प्लस ऐसे ऐसे करके आएंगे, ऐसा आएगा। सर ये क्या लिख रहे हैं? देखो ये कह रहा हूँ सर, ये जो लिखा गया है सभी परीक्षणों का योग, तो सभी परीक्षणों के लिए हम एक साइन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं समीशन, या इसको सिग्मा बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा। n और i21 और xi जोड़ रहे हैं, और सर ये कुछ नहीं बुझा रहा है, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। समीशन n i21 तक और xi, ये जो x बार है इसको हम ऐसे xi को जोड़ रहे हैं और fi को जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है। इसको मैं समझा रहा हूँ चित्र को, ये 1 to 1 और n क्या कह रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। अभी रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ। समीशन n और ये इसको सिग्मा कहो, समीशन n और i2i और xi। सर अपने x1 x2 x3 xn तक जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ n तक जोड़ा, और यहाँ i लिखा है मतलब 1 से लेकर आपने किया है, 1 से लेकर n तक, किसको? xi को है, तो इसीलिए यहाँ पर i है, और 1 से लेकर अपने n तक किया, बस अब बुझा गया क्लियर। इसीलिए इसको लिखने का फॉर्म है, इसको बोलते हैं कैपिटल सिग्मा, इसको कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। ऐसा बुक में आपको दिया है सिग्मा का साइन, ऐसा दिया होगा, इसको सिग्मा बोलो या समीशन, कैपिटल सिग्मा या समीशन ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे लोग सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बोल सकते हैं आप। सिग्मा इसका मतलब इसका अर्थ ही होता है जोड़ना, ठीक है। चलो सर इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। कहते हैं कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य बताइए क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या हो तो अपने सही परीक्षणों का एक बटा परीक्षण कुल संख्या, तो सही परीक्षण जोड़ दीजिए। प्रथम 5 प्रकृत संख्या होती है, अरे प्रकृत संख्या 1 शुरू होता है, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दो, और अब कुल परीक्षण संख्या 1 2 3 4 5 है तो 5 भाग दो, 3 आएगा, आंसर हो गई। प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं को, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, करें तो जल्दी से। चलो सर आपने सब विषम संख्या 10 को लिख लिया, सबको जोड़ के भाग दिया, तो 10 आ गया। ये सवाल करें, ऐसे सवाल है, अगर कर पाते हैं तो मैं समझूंगा आप अच्छे बालक हैं, आपके माइंड अच्छे हैं, फ्रेश हैं। यदि 6 4 7 और p और 10 का माध्य 8 है तो p के मान बताएं क्या होगा। ये बढ़ने सवाल, इसको कर गए तो आप टॉप में चल रहे हैं। चलो देखो फॉर्मूला वही, मीन बराबर सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है सब? 6 4 7 p 10, 6 4 7 सबको जोड़ दिया। अब कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दिया। इसमें गुना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, और इस सबको जोड़ा गया तो 10 17 17 6 4 10 10 20 20 27 27 प्लस पी तो नहीं जुट पाएगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 5 से गुना हो गया तो ये हो गया, और ये तो सही रह गया। पी का मान निकालना तो घटा दो, ओहो सर बहुत अच्छा है, 40 हो जाएगा ये, और जाकर 27 प्लस में तो घट जाएगा तो बचेगा 13। तो जिन बच्चों ने 13 आंसर निकाला होगा आपने कंसेप्ट पकड़ लिया है। चलिए एक सवाल दे रहा हूँ, करिए तो। प्रथम 6 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, जल्दी करें। ये सब बहुत इजी पी सवाल है, इस चैप्टर के सवाल जरूर बना करिएगा बोर्ड में आपकी जो फाइनल परीक्षा होगा तो। चलो ऐसा है, ऐसे बनाएंगे। सर क्या बिना फार्मूला से बना सकते हैं? हाँ, और लगातार है तो बना सकते हैं। देखो लगता है ना 1 2 3 4 5 6, तो सर क्या कीजिए बीच में हिस्सा खोजना। माध्य मतलब बीच में क्या है, तो 2 इधर से बांट दिया, 2 इधर से, 2 बीच में बच गया, 3 और 4 दोनों को जोड़ दो, 7 7 का आधा कर दो, 3.5। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इसको आप क्लास 10th में याद रखना, क्लास 10th में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और क्लास 9th में सीखना है, 10th में तो 100% पूछेगा। यदि 5 परीक्षण दिए हैं, x +2 x +4 x +6 x +8, और उसका मीन जो है, उसका माध्य जो है 10 है, तो बताइए, पहले 11 है तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। आप p वाला क्वेश्चन किए थे ना, सेम क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, उनसे बन भी होगा, बहुत खुशी की बात है, बन गया होगा। चलिए, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के ये अंक दिए गए हैं, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखो इसका माध्य ज्ञात करने का तरीका तो है, सबको आप जोड़ के भाग दे सकते हैं, लेकिन सबको जोड़ना भाग देना कितना कठिन होता है ना, सबको जोड़ेंगे समय लगता है ना, तो उसके लिए अब ऐसे भी एक तरीका है बनाने का, तो मैं सिखाने जा रहा हूँ।
आप उसके सारणी बना लीजिए, उसकी बारंबारता बंटन सारणी बना लीजिए। उसमें हम क्या थे, इस टेबल में सारणी में क्या था, 10 था, 20 था, ऐसा था ना, ठीक है। और देखना कि 10 कितने बार था उसमें, एक बार, 20 कितने बार था, एक बार, 36 3 बार था, 40 4 बार था, 50 3 बार था। ऐसे कर देने पर तो इसको आप एक से ही बोलते हैं, इसको एफ आई एक से कर दो, यानी गुना कर दो, तो ऐसे माध्य निकालोगे तो भी क्लास 10th में कम आएगा, ये क्लास 10th में कम आएगा। और मैं कुछ क्लास 10th वाला सवाल दूंगा जो 9th का ही है, क्लास 10th में नहीं पढ़ दिया है, लेकिन आपसे मैं दे दूंगा आज ही, कि हमें याद आ गया, आप बना लीजिएगा। चलो हो गया। अब देखो अपने मीन का फार्मूला क्या पढ़ा है, x बराबर समीशन आई टू आई। देखो इसको सबको जोड़ा आपने, तो एफ आई को जोड़ा, तो अपने क्या है समीशन एफ आई, कहाँ तक 13 तक, इसमें 13 है भाई, देखिए 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो नंबर कितना 13 तक जोड़ा, तो यहाँ पर 13 आपने लिखा, 13 है। और आई टू आई यहाँ है, इसलिए आई से कहाँ से आई से, 1 से लेकर 13 तक कितना है, सबको जोड़ के देखिए 30 आएगा, सबको जोड़ गया 30 आएगा, 30 हो गया, ठीक है सर। अब एफ आई एक्स से जोड़े, तो यहाँ पर समीशन एफ आई एक्स आई टू 1 1 से लेकर 13 तक, ठीक है सर, इतना आया। फार्मूला क्या होता है, कुल परीक्षणों का योग इतना आया बटा परीक्षणों की संख्या, भाग दे दो। इसको लिखने का ये तरीका है। आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते थे, क्लास 10th में हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स बार बराबर समीशन एफ आई एक्स आई बटा समीशन एफ आई, हमने क्लास 10th में ऐसा ही लिख लेंगे। आप ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं तो नंबर नहीं कटेगा आपका। चलो आपका एक भाग दी, इतना आएगा। अब एक नया टॉपिक पढ़ना हमको। अच्छा इसमें का सवाल आपको क्लास 9th वाला, क्लास 10th वाला कुछ सवाल करा देते हैं जो परीक्षा में आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं। अब क्लास 10th इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चे आप क्लास 10th में समझ चल ही गए, आप कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। देखिए तो मैं क्वेश्चन जो दूंगा उसको बनाइएगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन बोलेंगे वही बनाइएगा, ये वाला बनाए। और ये 2024 में 23 में सवाल पूछा गया है, बने तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, बनाइए। क्लास 9th में है, आप बना सकते हैं, 10th का सवाल है ये। हो गया, ठीक है सर, बना दिया बच्चों ने। चलो कैसे करना था, चर को अपने एक्स आई लिखा, इसको एफ आई लिखा, एफ आई एक्स आई, इसको क्या बोलेंगे समीशन एफ आई, और इसको क्या बोला अपने एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। मात का फार्मूला क्या होता है बच्चे जी, समीशन एफ आई एक्स आई बटा समीशन एफ आई। इसको जोड़ने पर कितना आया बच्चे, ये तो दिया ही था ना, ये दिया था, खाली इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मीन निकल जाएगा। इसको अपना ऐड किया, इतना आया, इसको ऐड किया, भाग दे देंगे, तो 322 में भाग देना है 40 से, तो 322 को 40 से भाग दिया होगा। किन किन बच्चों का इतना आया है, देखो भाग भी दिया हूँ, सही है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करिए, ये होमवर्क में कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, 2024 में सेकंड पाली में पूछा गया था, क्लास 10th में है, तो 9th का टॉपिक। 2 4 6 10 मैं पढ़ता हूँ, 2 4 6 10 12, और बराबरता में क्या है, फ्रीक्वेंसी में क्या है, 2 की बराबरता 3 है, 4 की बराबरता 2 है, 6 में 3 है, 10 की बराबरता 1 है, और 12 की बराबरता 2 है। यहाँ कुछ नहीं था, बना लेंगे, होमवर्क है, बना लीजिएगा। सर इसमें और सवाल दीजिए, नहीं अभी नहीं दे सकते हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए ना, हो गया, बहुत हो गया। क्लास 9th में है, 2 क्वेश्चन कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए। अब सीख है ना, इतना भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, मीडियन, माध्यिका। इसको माध्यक 2 चीज़ बोलते हैं। सर क्या होता है मीडियन, तो द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट, उसके बीच वाला ही ऑब्जर्वेशन डेटा होता है। द वैल्यू आर अरेंज, अरेंज करने का बीच वाला है, कोई खोजने का, वही माध्यक होगा। अरेंज करना जरूरी है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम है तो घटते क्रम आपको सजाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन गिरेंगे आपके, बेस केस 1 ऐसा बनेगा, जब सजाएंगे उसको आरोही क्रम में, तो जो डेटा की संख्या आएगा या तो विषम आ जाएगा या तो सम आएगा। अगर विषम आ गया तो फार्मूला आपको लगाना है
n+1/2 n प्लस इसको पढ़ते हैं n+1/2 परीक्षण, हिंदी में n+1/2 परीक्षण, यहाँ टीच लगा है मतलब वहाँ परीक्षण, हिंदी में लिख दूँ क्या 1+1/2 परीक्षण, इसको हिंदी में से कहेंगे। चलो, और सम हो गया तो कहेंगे n/2 परीक्षण टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। सर दोनों से क्वेश्चन करा दीजिए, कराते हैं। पहला क्वेश्चन है सर कि 4 4 4 ऐसा है, इसकी माध्यिका निकले। मैंने कहा इसको पहले सजाइए, छोटा कौन है 3, उससे बड़ा कौन है 4 4, लेकिन कितने बार 4 है 2 बार, ठीक है। फिर कौन है 5 5 लिख दिया। फिर है सर इसमें 6 6 लिख दिया। 1 2 3 7 3 बार है तो सर 3 बार लिख दिया। फिर क्या बच गया 12। अभी सच गया, लेकिन सर 9 है तो 9 के लिए फॉर्मूला क्या था n+1/2 टर्म। n कितना है सर 9 है तो 9 + 1/2 तो 9 1 10 10/2 पाँचवा पद, पाँचवा पद करो 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 6 आ गया तो माध्यिका का हो गया 6। वैसे भी देखो 9 गए तो 4 को इधर बांट दो, 4 को इधर बांट दो, बीच में क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो ये तो विषम था तो बन गया, सब में थोड़ा लोचा होता है, और 7 3 5 ऐसे इसकी माध्यिका निकालें, आरोग्य क्रम से जाती है, ठीक है। यहाँ पर सम आ गया, सम आ गया तो भाई आपको पेपर में आता है बनाने के लिए, तब लिखेंगे नंबर जो टर्म है यहाँ पर जो सम है, सम के लिए फॉर्मूला आता है माध्यिका का, यहाँ लिखिएगा माध्यिका बराबर 1/2, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, हिंदी में लिख दिया हूँ, मत डरिएगा। चलो 1/2 n कहते हैं 8 2/8 प्लस वहाँ परीक्षण 8 प्लस ये कटेगा 4 बार में, ये भी कटेगा 4 बार में, तो 4वां परीक्षण और 4 + 1 यानी 5वां परीक्षण। तो 4वां परीक्षण क्या है सर 1 2 3 4 7 है, 7 लिखे। 5वां परीक्षण सर 8 है बटा ये 2 है बराबर 8 से 15 और 2 बटा में तो 2 से 15 कर दो, 7.5 आएगा। 2 ही बेस से क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में है और इनके माध्य ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। हो गया 3 क्वेश्चन है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा हाँ ठीक है, मैं खुद से लाया हूँ। चलो, कबड्डी की टीम द्वारा अनेक मैच प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से पूछा गया है इन टीम के द्वारा प्राप्त माध्यक निकालने के लिए। माध्यक यानी माध्यिका पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है, माध्य और माध्यक अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपने सजा दिया और बना लिया, हो गए। अब बोलो फिल आ गया ना। चलो अब आते हैं सर बहुलक में। बहुलक क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। परीक्षण का वो हमारे जो सबसे बार आए, अधिकतम बार आए, जैसे यहाँ पूछा गया 20, ये आपके पेपर में अभी गया सवाल, 20 विद्यार्थी हैं, 10 में से प्राप्त किए अंक, और उनके बोला गया इनका बहुलक निकालें। तो हम देखेंगे इसमें संख्या क्या है। तो पहले देखते हैं 4 इसमें कितने बार है, 4 है, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 4 है 3 बार, 6 कितने बार है 6, 1 बार 2 बार, तो लिख दिया, सबको लिख दिया कौन कितने बार है। तो इसमें देखो सबसे डेटा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, सबसे अधिक बार कौन आया है, तो देखो 9 4, सबसे अधिक बार कौन आया है 4, और कौन है 9 है। तो इसके बहुलक क्या हो गया, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता वाले परीक्षण कौन है 9 है, इसीलिए इसका बहुलक हो गया 9 हो गया। सब्जेक्टिव में अगर तो ऐसे मानना होगा, सर एमसीक्यू में आएगा तो बस देख के पकड़ लीजिएगा कौन बार आया है, तो 9 इसकी बरू। चलो अब इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। ये सवाल सबसे खतरनाक था। 53 अवलोकन में 53 ऑब्जर्वेशन का जो माध्य था 34 है, और इन अवलोकनों में से 27 पहले 27 वाले का माध्य 32 दिया है और अंतिम 27 का माध्य 40 दिया है। तो 27वां अवलोकन ज्ञात करें। देखो सवाल थोड़ा टफ तक क्यों, क्योंकि बोला कि पहले तो भाई 34 53 वाले के 34 माध्य है, ठीक है। तो कुल परीक्षणों का 1 बटा कुल परीक्षण संख्या, ठीक है, माध्य 34 है तो 53 किस समीकरण का गया। दूसरा केस कैसे करेंगे, ये ओलंपियाड लेवल सवाल है, ओलंपियाड बोले तो ये कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहाँ काम आएगा ये। फिर बोला है कि पहले 27 का माध्य, पहले 27 जो संख्या है उसका माध्य जो है 32 है, तो 32 अब 27 32 में गुना 2 केस आ गया। अब बोला है कि आपको अब यहाँ से हम क्या केस करेंगे। अब बोला है कि देखो यहाँ पर 27 अवलोकनों का माध्य 40 है, 27 अवलोकनों का माध्य 53 टोटल था, लेकिन उसमें 27 का माध्य कितना है 40 है, तो माध्य 40 लिख दिया। अब 27 से 40 में 3 केस आ गया। अब तीनों समीकरण को इक्वेट करें तो सॉल्व बन जाएगा। देखिए पहले देखिए हमने क्या सीखा, x1 ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन बनेगा x1 x2 x3 127 तक, फिर 27 के बाद भी कुछ संख्या था 127 से लेकर 153 तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा x1 से लेकर x53 का वैल्यू कितना था यहाँ पर निकल दिए हैं। x1 से लेकर 153 तक माध्य कितना था 34 गुना 53, तो 34 गुना 53, और ये 27 अलग हो गया। एक तो 27 पहले से आ गया 1 से लेकर 27 तक, फिर 27 से लेकर 53 तक, तो इस 27 का यहाँ लिख दिया हूँ एक्स्ट्रा वाले को, और इसका यहाँ से लेकर 53 तक का तो इतना वैल्यू आ चुका है।
और 27 का तो भाई यहाँ 27 को 32 गुना 27 तक 32 गुना 27 है, तो यहाँ पर लिख दिया। और 27 से अधिक वाले का कितना है 27 गुना 40, उसको भी लिख दिया। बस अब बन गया सवाल। अब देखिएगा अब क्या करना हमको, इसको 27 फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है, तो इसको इसमें पहले इसका गुना लिख देते हैं, यहाँ इतना आएगा, इसका गुना इतना गया, और इसको जो प्लस में था इधर का माइनस में कर दिया, इसको गुना करने पर इतना घटा लीजिएगा। अब आपका आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था, और इस सवाल को आपने कर लिया ना, अब इससे कोई टफ सवाल हो ही नहीं सकता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक सवाल ऐसे भी लाया हूँ जो क्लास 10 में पूछता है। यहाँ पर कहता कि ये कोई सारणी है, ये मतलब एक चर है और ये कई बराबरता है। बोला पी का वैल्यू निकालो, पी का मान निकालना आपको। पी वाला जो पी दिख रहा है, पी का वैल्यू पता करना है, पी का वैल्यू कितना है, वैसा ही बनेगा। एक सही है, एफ आई दिया है तो एक सही कर लो। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो भाई ये नहीं जोड़ पाओगे, बाकी जोड़ दोगे 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 प्लस 5 भी नहीं जोड़ पाओगे, तो सिग्मा एफ आई इतना क्या, और सिग्मा एफ आई से जोड़ लो। इसमें आप इसको नहीं जोड़ पाओगे, बाकी सब जुड़ जाएगा, तो सब जोड़ दिया। और पी स्क्वायर और 100 पी नहीं जुटेगा। एक ऐसा है सर, इसमें गुना हुआ है, जो आपको 2-3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ। मीन का फार्मूला था x बराबर सिग्मा एफ आई भी और x आई, इसको जोड़ने पर ये आया। और एफ आई कितना है सर 15 प्लस 5 पी, और इसका मीन दिया है सवाल में ऑलरेडी, मीन इसका दे दिया है 20 है, तो माध्य दिया 20 दिया है। अब क्या करना है, इसमें से गुना कर लो, 20 में 15 से तो 300 हो गया, फिर 20 में इससे तो इतना हो गया, और ये तो ही है 100 पीस से कट जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि दोनों प्लस में है, इधर प्लस में इधर प्लस में, इधर का माइनस होता घट ही जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं क्या किया, इसको लिख लिया हूँ, फिर अपना 5 पी स्क्वायर, फिर इसको लिख लिया हूँ, और मेरा और पी कहाँ से नहीं, पी अब है नहीं है 295, और 3 से इधर का माइनस हो गया। घटाएंगे सर तो ये अपना कितना होगा 295 से घटेगा तो माइनस में 5, और इधर 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। तो अब इस 5 को इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा 1 बार में, और स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल कितना आएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है सर। प्लस माइनस में वर्गमूल आएगा, लेकिन हम प्लस वाला इसीलिए लेंगे क्योंकि हमारे जो सारणी होता है, जो संख्या निकालेंगे तो प्लस में निकालेंगे ना, ऑब्जर्वेशन, वो तो नेगेटिव कोई हो नहीं सकता है। तो पी का वैल्यू निकल गया। अब प्रश्नावली 14.4 कराना है आपको, 14.4 आखिरी चैप्टर है। हाँ, ये टॉपिक 14.4 के एग्जाम्पल सब कर लेना। ऐसे मैं एग्जाम्पल से बहुत सारे करा दिया हूँ, फिर भी एक बार अपने से देख लेना। चलो, ये तो पूछा ही गया था 2023 में, ये वाला सॉल्व करना है। एक टीम फुटबॉल ने 10 मैचों में से कुछ गोल किए हैं, किसी मैच में 2 गोल, किसी मैच में 3 गोल, 4 गोल, 5 गोल, किसी में गोल ही नहीं किए, 1 3 ऐसे किए हैं। अब इन गोलों के इसका माध्य निकालना है, इसी क्वेश्चन का माध्य का, इसी क्वेश्चन का बहुलक, तीनों निकालना है, मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। चलो पहले आकर को हम थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। इसको सजा लिया, क्यों सजाया, काम आएगा। माध्य निकालना है, चलो सभी परीक्षणों का 1 बटा परीक्षणों की कुल संख्या, तो माध्य तो सिंपली निकल गया बच्चा जी। और इसी से माध्य निकालना था, माध्य कैसे निकालेंगे देखेंगे। ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 10 का सम है, सम का सूत्र लगाएंगे। तो 5वां परीक्षण और 6ठा परीक्षण, 5वां परीक्षण क्या है सर, 5वां परीक्षण है 1 2 3 4 5, 3 3 है बच्चा जी। तो 5वां परीक्षण में 3 है, 6ठा परीक्षण में 3 है, तो 6 हो गया, दूसरे 3, तो माध्यक 3 आ गया। सर इसके बहुलक में निकालना है, तो सर बहुलक क्या होगा, बहुलक तो यहीं से मालूम चल जाएगा। बहुलक देखो 3 बहुत बार आ गया है, तो इसका बहुलक यहीं पर लिख देते हैं, मैंने लिखा हूँ। चलो, तो इसकी बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक ही बोला था, तो बहुलक हो गया, यानी बहुलक मोड बोलते हैं, मोड। बहुलक जो होता है सबसे अधिकतम बराबरता, परीक्षण की सबसे अधिकतम बराबरता, तो यहाँ पर मेरा 3 हो जाएगा। और कारण बता सकते हैं, परीक्षण की अधिकतम बराबरता है, परीक्षण की अधिकतम बराबरता है, अधिकतम बराबरता है। ठीक है, मोड के क्वेश्चन 12 इजी होते हैं। हाँ, लेकिन मोड के जब 5 बार क्वेश्चन जो होता है, तो चलो इस सवाल को पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपको विद्यार्थी हैं जो अंक प्राप्त किए हैं 41 ऐसे किए हैं, इसका माध्य माध्यक बहुलक निकालना, ये मैं होमवर्क में देके जा रहा हूँ, आपसे बन जाएगा ना होमवर्क में। क्योंकि देखो सेम इसको सजा लीजिएगा, और क्रम में जैसे इसको बनाया सही इसको बना लीजिएगा, और आपका आंसर मैच करा लेना, अपना आंसर मैच करा लेना। ऐसे आप कहेंगे तो इसका मैं आंसर को बता सकता हूँ कितने आएंगे, लेकिन आंसर खुद से मैच कर लीजिएगा।
चलो जब इसका मीन निकालेंगे आप सभी परीक्षणों के बटा सभी परीक्षणों की संख्या से तो आएगा 54 इतना आएगा। और उसका बहुत ईजी है बन जाएगा आपसे। पेपर में आया हुआ बचा के बनेगा। पहले इसको आरोग्य क्रम में सजा लीजिएगा, सजाना जरूरी है, उसके बाद ही। चलो 3 नंबर सवाल देखते हैं सर। 3 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है। यदि परीक्षणों को पहले ऑलरेडी व्यवस्थित कर दिया है, बोलते व्यवस्थित कर दिया हूँ, और माध्यक भी दे दिया है 63 है, इसका मीडियन दे दिया है, फिर आपसे एक्स पूछ के मान पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है और आसान भी है। इसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। आपका दिया गया आंकड़ा ये है, तो ये सर ये आंकड़े सब कितने हैं देखो, 1 2 सबको जोड़ो 10 है। 10 क्या है सम वाला, तो मीडियन माध्य का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम वाले का, 1/2 परीक्षण प्लस n/2 प्लस 1 परीक्षण। तो n 10 है, 10 ये 5 और छठा आएगा, 5 परीक्षण और छठा टर्म आएगा, 5 पद और छठा पद आएंगे। तो 5 पद क्या है 1 2 3 4 5 x है, और छठा पद x + 2 है, यानी और मीडियन दिया है 30 बैठा दिए, तो x और x + 2 x 2x और 2 का 2, और इधर गुना हो जाएगा 2 से, भाग में गुना हो जाएगा, तो 126 का 130 126 हो गया डबल, 2 इधर ले जाओ तो घट जाएगा 124, 2 से काट दो। अरे भाई कितना सिंपल सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलो अब 4 5 6 जो है वोल्ट से कराता हूँ पिछले नोट से, वैसे आप खुद से बना सकते हैं। कहता कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, ये खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क में हो जाएगा आपको। लेकिन एक बार सॉल्यूशन दिखा देते हैं। अरे बहुलक है, जो सबसे अधिक बार आएगा बहुलक होगा उसका। सवाल नंबर कितना है 4। चलो तो 4 को ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए अपने इसको थोड़ा आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। अब जैसे आरोही क्रम में सजाए होंगे तो देखेंगे कि अपने 14 जो है बहुत बार आ गया, 4 बार आ गया है, तो ये बहुलक हो गया। बाकी 17 एक बार आया है। अब इसका रीजन बता सकते हैं, इसकी जो 14 की जो बराबरता है सबसे अधिक है 14 आंसर है। ये आखिरी सवाल है 5 नंबर, और कुछ रीजन में सवाल है। सारणी में कुछ कहता कि इस सारणी में एक फैक्ट्री में काम करने वाले 60 कर्मचारी हैं, उनका माध्य वेतन दिया गया है ये कुल, और ये तो इस पर सवाल पूछा गया है क्या माध्य वेतन। अच्छा माध्य वेतन ज्ञात करना है, तो माध्य क्या इसमें से गुना कर दो, परीक्षण में सिग्मा FI से बना लो, बन जाएगा। गुना ना कर लेना, थोड़ा इसमें गुना होने में समय आपका जाएगा। मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, बहुत ईजी सवाल है। गुना करेंगे तो इतना आएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, इतना इसको भाग कर दीजिएगा। समीशन यहाँ FI लिखे, FI कितना है सबको जोड़ना 60 आएगा। 60 कुल लोग दे दिया है 60, इसको जोड़ना नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा इतना आएगा। अब 60 से भाग देना, उसके माध्य वेतन इतना निकल जाएगा। कुछ रीजन बेस्ड सवाल है तो इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित स्थिति में आधारित एक उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण देना है, तो एग्जाम्पल, इसका तो आंसर नहीं दिया होगा, एग्जाम्पल आपको अपने मन से लिखना है। तो चलो मैंने क्या लिखा बताता हूँ 6 वाले का, तो 6 के आंसर में लिख सकते हैं आप, हो गया। और 15.1 पर ध्यान मत दीजिए, 15.1 तब आपका आएगा जब कराएंगे आपका प्रोबेबिलिटी। बढ़िया नोट्स लेंगे, 1 शॉट लेंगे, एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। चलो हो गया सर, क्या सिलेबस पूरा हो गया? हाँ हो गया सर। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है सर वही करते हैं, सारांश आप देख लीजिए, सारांश कुछ लिखा है पढ़ लीजिएगा। अब एक्स्ट्रा होता है PYQ। अब मैं आपको 2024 का और 2023 का पेपर सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस रहेगा और आप पेपर में अच्छा करके आ जाएंगे। चलो तो 2024 में देखो सवाल क्या क्या पूछा गया है। कह रहा है कि सर माध्यमाधिका और बहुलक क्या है, तो ये केंद्रीय माप की प्रवृत्ति है, ये पूछने वाला बात है। कहता आकर के माध्यक निकालिए। अरे भाई सबको सजा लो, और 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 इधर बार दो, 3 इधर बार दो, बीच में जो बच के वही है, या फार्मूला से बना लो तो भी आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, और विषम है तो माध्यक का फार्मूला होता है, मीडियन का जो फार्मूला होता है n/2 2th टर्म। तो n कितना है सर? 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3, अच्छा ये n+1 होता है ना, n+1, तो 7 + 1/2 परीक्षण, तो 8/2, यानी 4th टर्म चेक करना है। 4th टर्म क्या है? 1 2 3 4, चौथा पद भी 4 है, तो ये आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है MCQ सॉल्व करने का, और ऑब्जेक्ट फार्मूला से बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगा। आकर के बहुलक बताएं जो बार बार आया होगा। हमने देखा 14 जो है एक बार है, इसमें 17 2 बार है, 18 एक बार आया है, 19 इसमें यही चेक किया हो तो, और 17 हो जाएगा, 17 2 बार आया है।
टैली मार्क 17, इसमें 17 का टैली मार्क क्या है? ये है कि यार टैली मार्क ऐसा होता है, ये तो भाई रोमन में कहे के लिए आंसर ये हो जाएगा 5, 10, 15 और 2, 17 ये हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो, करा दिया हूँ इसमें सवाल। और 2 नंबर में आया है तो इसको डिटेल बनाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक बार ट्राई करो तो खुद से। चलो सर हो गया होगा, बिल्कुल हो गया, तो ईजी है, क्या नहीं हो, क्यों नहीं होगा, आ गया होगा, 13 आया होगा आपको। चलो अब आपको लेते हैं 2023 में, 24 और 23 में कर दिया हूँ, और 2021-22 के पेपर आपको मैं खुद दे दूंगा, आप सॉल्व करने का। यदि 5 परीक्षणों का माध्य इतना है, 8 है तो x का मान निकालो, ऑब्जेक्टिव में है तो बनाओ। चलो तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करते हैं हम, आप बना लीजिएगा। आपको मैं शॉर्ट में बनाया हूँ, समझाएंगे भी नहीं क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप बना लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। यदि प्रत्येक आंकड़ों में से 8 घटा लेंगे तो माध्य क्या हो गया? देखो 8 घटाएंगे तो भाई माध्य 8 कम हो जाएगा, और उतना ही घटा तो उतना कम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो नंबर हम पता कुल परीक्षणों का योग तो जो माध्यिका से गुना करेंगे, 8 घटाएं तो भाई 8 उसमें संख्या कम हो जाएगा, बट n। अब देखो n दोनों में तो n कॉमन कर लो, और माध्यिका भले माध्य -8n, 8 बचेगा, n से कट जाएगा, यानी माध्य में से 8 कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका। चलो माध्यिका निकालो, सिंपल सवाल है, आप ही से हो जा रहा है। तो ये पढ़ने का एक अपना वे है, तरीका है, वे फ्लो है कि मैं करा दिया, अब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है, यही तरीका होना चाहिए। सब सारे क्वेश्चन मैं ही करूँ तो मैंने क्या बोला, 24 और 23 करा दिया हूँ, और ये 22 के पेपर पहले खोल रहा हूँ, तो पहले 22 आप सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ला देता हूँ इसके पहले, MCQ वाला। जो तो करा दिया, ये तो करा दिया हूँ, देखो ये भी पूछा गया था, एक बार देख लो, आपका रिवाइज हो जाएगा। ये करा दिया हूँ, परिसर निकलवा दिया था शुरू में ही, ये कहाँ सम्मिलित है, इस बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी करा दिया हूँ। परिसर करा दिए हैं, जो छूट रहा है वही करा देते हैं आपसे, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था। हाँ, आज के टॉपिक में ये है, ये लगता है रिपीट भी हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। 95 होमवर्क में है, होमवर्क में है। 4 आएगा, क्या 4 ही आ रहा है, तो ये लिख देता हूँ आंसर, देख लीजिएगा बना के एक बार। अब देखो ये कहता है 5 घटाया जाता है तो 5 कम हो जाएगा, उसमें कहता है 8 घटाया था तो 8 कम हो जाएगा, ये 5 घटाया गया है तो बिल्कुल 5 कम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये होमवर्क भी था, माध्यक बोला है, माध्यक निकाल लो, कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, होमवर्क है, सजा दिया हूँ, तो 7 ही आ रहा है, तो यहाँ आंसर भी क्लियर हो गया। बहुलक पूछा, जो अधिक बार आएगा बहुलक हो जाएगा, सब होमवर्क है। अधिक बार कौन आया है इसमें? 15 है, 1 बार, 2 बार, 2 बार 15 आया है, 18 एक बार है, 17, तो 15 ही हो जाएगा, वही तो बार आ रहा है, जो बार आएगा वही बहुलक है। टैली मार्क कर लीजिएगा, वही सवाल है 12, तो 5, 10 अरे ये हो गया आंसर, ये 100 नहीं करना है आपको। अब चलो सब्जेक्टिव में सर आता है क्या? हाँ आता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन एक तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। वही पहला आपका एनसीटी का पहला ही सवाल है जो करा दिया हूँ, एनसीटी नहीं 10 गोल किया था, तो उसके माध्य बहुलक निकालना है, बस 2 ही चीज़ निकालना, 2 ही चीज़ निकालिएगा, माध्य का मत निकाल देने का, उसमें तीनों निकलवाया हूँ। चलो ये प्रायिकता भी नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, प्रायिकता तो कराएंगे, तो जब होगा अगला लेक्चर में। कब आएगा सर? आएगा 2-4 दिन में आएगा लेक्चर, पहले इसको तो पढ़ लो। हो गया, मैंने आपको 22 करा दिया, अब आपको 21 के बच रहा पेपर, उसको सेव कर देता हूँ, मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। 4 साल का PYQ करा दिया हूँ, कम नहीं होता है। ये क्वेश्चन करा दिया गया है, ऑलरेडी करा दिया हूँ, दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आपको फ्लो मिल जाए, ये करा दिया हूँ, हो गया है। ये नहीं कराएं, कर लीजिए, होमवर्क है, होमवर्क है। अरे भैया आंकड़े में से 3 घटाएंगे तो माध्यक क्या पूछते हैं बिहार बोर्ड, 3 कम हो जाएगा, सी कह देने का। माध्यक निकालो, हो जाएगा सर, पेपर में करके ही आना है, छोड़ना नहीं है। हो गया, प्रायिकता भी नहीं कराएं तो प्रायिकता छोड़ दीजिए। सब्जेक्टिव में दिखा देता हूँ, सब्जेक्टिव में क्या है। देखिए आपसे ये नहीं पूछता है बोर्ड, कभी नहीं पूछेगा ऐ चित्र बनाओ, पॉलीगन बनाओ, नहीं पूछता है। फिर हमने क्यों पढ़ लिया? जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ ये कर लेने का,
एक सेक्शन 9वीं वस्तु की लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है, इसका माध्यक निकलना है। ओहो, क्या है, सिंपल सवाल पूछेगा। परीक्षा कराते हैं अगले लेक्चर में, तो परीक्षा से भी सवाल बन जाएंगे आपके। ओके सर, तो इस तरह से आज का अपना लेक्चर होता है फिनिश। और मैंने आपको दो लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म कर दिया हूँ और क्लास 10 का बेस करा दिया हूँ। क्लास 10 के भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए करना है कि बहुत सारे बच्चे को बस वीडियो जाना चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट इसमें पढ़ाया गया बच्चे को, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।